कार्य प्रारंभ तिथि थी 30/6/2020 और कार्य पूर्णता तिथि उसमें लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कब पूरा होगा ये भगवान ही बता सकते हैं, उनके पास कोई जवाब तो होता है। और ये पेड़ कहाँ गए नहीं पता, अगर लगाया गया तो पानी क्यों नहीं डाला गया, पानी और लगाया गया तो पेड़ जिंदा क्यों नहीं है, और लगाया गया तो इसकी रक्षा क्यों नहीं की गई। क्या ये पैसे हैं किसी के बाप के पैसे हैं? अगर कोई गरीब आदमी कुछ गलत करता है तो वो उसके ऊपर FIR तुरंत हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ब्लॉक में बैठ के, जहाँ से विकास की गंगा बनी चाहिए गाँवों पे, जहाँ से विकास की गंगा हमारे पास पहुँचनी चाहिए, गाँवों का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, वो ऐसी केबिन में बैठ के ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। अगर 46 डिग्री सेल्सियस पे आके हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दिखा सकते हैं कि जिनके द्वारा हमारे पैसे को इस तरह से लूटा जा रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं और जैसे अधिकारियों के ऊपर पे एक्शन होना चाहिए। छोटी छोटी मछलियों जो होती हैं उनको टारगेट ना करके, एक सचिव को टारगेट ना करके, एक पंच या एक सरपंच को टारगेट ना करके, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए ब्लॉक पे उनको पर कार्रवाई करें। और ये ऐसे जो करप्ट अधिकारी जो हमारे ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को परमात्मा बताते हैं, अपने आप को ईमानदारी का प्रतीक बताते हैं, उनको पर कार्रवाई करेंगे। और हम जैसे लोगों को, और यहाँ जो ग्रामीण हैं और हमारी जो जनता है, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। अभी मैं कोरिया जिले के विकास खंड खड़गवां से महज कुछ दूरी पे हूँ, कुछ किलोमीटर की दूरी पे हूँ। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में विकास खंड खड़गवां आता है और वहाँ पे काफ़ी ईमानदार कार्य करने वाले हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं, और इसीलिए उनकी ईमानदारी को दिखाने के लिए मैं अभी यहाँ पर करीब 12:30 बज रहे हैं अभी, और 46 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पे। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे एक बोर्ड है, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, जिसमें नागरिक सूचना पटल है और बहुत ही सुनहरे अक्षरों पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और उसमें बताया जा रहा है कि यह गांव कोड़ांगी है, इसमें वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य कितने का किया गया है? वो किया गया है लगभग 16.5 लाख रुपए का। 600 मीटर का ये एरिया है जिसके अंदर में वृक्षारोपण किया गया था। कार्य प्रारंभ तिथि थी 30/6/2020 और कार्य पूर्णता तिथि उसमें लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कब पूरा होगा ये भगवान ही बता सकते हैं, उनके पास कोई जवाब तो होता नहीं है। श्रमिक लागत भी दिखाया गया, लगभग 10 लाख रुपए की श्रमिक लागत है, मतलब कितना रुपये भुगतान किया गया मजदूरों को, और मजदूरी का दर भी 190 रुपये शानदार तरीके से इसमें लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि, और ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये सब पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ जिसका वृक्षारोपण किया गया था, ये सभी पेड़ जल चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मुश्किल से मुश्किल 15 से 20% पेड़ ही बचे हुए हैं। बाकी के पूरे पेड़ जो हैं देख रहे होंगे जल चुके हैं इस धूप पे, और 16.5 लाख रुपए की राशि जो लगी थी उसका पूरी तरह से चपत लगा दी गई है, वाट लगा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पैसा होता है हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। तो ऐसे जो हमारे ब्लॉक के ईमानदार अधिकारी हैं उनके द्वारा पे ये सब काम और बड़ी ईमानदारी से, बड़े ही अच्छे ढंग से उस 16 लाख रुपए की जो हमारा पैसा उसको इस कार्य में व्यर्थ कर दिया गया है। और इस व्यर्थ करने की शुरुआत भी की थी हमारे जो यहाँ के जो CEO हैं उनके द्वारा। वो आए थे, उन्होंने बाकायदा निरीक्षण भी किया था, उद्घाटन भी किया, आए और देखा भी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी 1 साल पे ही इस जो 16 लाख रुपए थे जिस लागत से ये बना हुआ था उसकी क्या हालत हो चुकी है, और ये पेड़ कहाँ गए नहीं पता। अगर लगाया गया तो पानी क्यों नहीं डाला गया, पानी और लगाया गया तो पेड़ जिंदा क्यों नहीं है, और लगाया गया तो इसकी रक्षा क्यों नहीं की गई। क्या ये पैसे हैं किसी के बाप के पैसे हैं? ये हमारा पैसा है, ये हमारा जो प्रदेश है वहाँ के जो लोग हैं उनका पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है। तो क्या ऐसे अधिकारियों को हक बनता है, कैसे अधिकारियों को हक बनता है कि इस तरह से हमारे पैसे का दुरुपयोग करें और ऐसा बंदरबाट करें पैसे का? आप इसमें निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं कि जिसमें लिखा गया है कि इतने रुपए, लगभग 10-10.5 लाख रुपए जो मजदूरी दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। ना इसमें इतने मजदूर लगे होंगे और ना ही उस गुणवत्ता का काम किया गया है। अगर काम किया गया होता तो ये जो पैसे हैं जैसे खर्च किए गए हैं तो यहाँ पे वो व्यवस्था होती और वो व्यवस्था दिख रही होती, यहाँ पे हरे भरे पेड़ दिख रहे होते। लेकिन जो अधिकारी हैं ना, उनको आदत सी हो चुकी है
कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए, किस तरह से जो हमारा पैसा है उसको व्यर्थ किया जाए और किस तरह से इस प्रदेश के पैसों को, इस देश के पैसों को और इस गांव के पैसे को, हमारे पैसे को अपनी जेब में भरा जाए और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाए। तो ये सवाल पूछना लाजमी बनता है कि नहीं बनता है कि ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे जो अधिकारी हैं जो ऐसे 16-16, 17-17 लाख रुपए का काम करते हैं और पीछे देख रहे होंगे बिल्कुल बंजर ज़मीन दिख रही है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पेड़ जिंदा नहीं है, तो क्या ऐसे अधिकारियों से रिकवरी ना कराई जाए? अगर कोई गरीब आदमी कुछ गलत करता है तो वो उसके ऊपर FIR तुरंत हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ब्लॉक में बैठ के, जहाँ से विकास की गंगा बहनी चाहिए गाँवों पे, जहाँ से विकास की गंगा हमारे पास पहुँची चाहिए, गाँवों का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, वो ऐसी केबिन में बैठ के ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों के पास में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये सवाल पूछना हमारा लाजमी है कि ऐसे अधिकारी हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, ये आप हमें बताइए और ये देश की जनता बताए, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमारे पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का ऐसे दुरुपयोग करते रहेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार करते रहेंगे और हम और आप कहीं ना कहीं मूक दर्शक बने रहेंगे और देखते रहेंगे कि चलो तुम जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो करो, हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको, आपको और यहाँ के क्षेत्रवासियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी ऐसे जो करप्ट अधिकारी ब्लॉक में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये जो सिस्टम है और जो ब्लॉक के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे और जहाँ से भ्रष्टाचार करते हैं, उनका हौसला बढ़ता ही जाएगा और वो इसी तरह की हरकतें और इसी तरह का जो कार्य हैं कागज़ों पे करते रहेंगे और ज़मीन पे कोई कार्य नहीं होगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी जगेंगे, आप अपने लिए जगेंगे, हमारे लिए ना सही, समाज के लिए ना सही। अगर हर व्यक्ति अपने लिए ही बस जग जाए और अपने गाँव के लिए जग जाए ना, तो वो गांव के पीछे नहीं हो सकता। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि अगर हमने किसी ऐसे गांव को भी जगा दिया, अगर 46 डिग्री सेल्सियस पे आके हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दिखा सकते हैं कि जिनके द्वारा हमारे पैसे को इस तरह से लूटा जा रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएं और जैसे अधिकारियों के ऊपर पे एक्शन होना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है जो यहाँ के DM सर हैं कि सर आप बहुत घूमते हैं, आप एक दिन भी ऑफिस में नहीं होते, आप हमेशा फील्ड में जाते हैं, तो एक बार ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे आप ही के अधिकारियों के द्वारा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है और हमारे पैसों की, हमारे टैक्स के पैसों की इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उन पर कार्रवाई करके दिखाइए। तब तो हम मानेंगे कि आपका घूमना भी सार्थक है, आप भी समाज सेवा पे लगे हुए हैं। तो इसलिए सर मेरी दरख्वास्त है कि एक बार छोटी छोटी मछलियों जो होती हैं उनको टारगेट ना करके, एक सचिव को टारगेट ना करके, एक पंच या एक सरपंच को टारगेट ना करके, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं ब्लॉक पे, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा इस तरह से इस सरकारी पैसे नहीं बोला जाओ, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मनोबल इतना हाई ऊपर उठ चुका है। वो जानते हैं कि हम कमीशन का खेल खेलते हैं, हम कमीशन हमको चाहिए 3% चाहिए, 5% चाहिए, और उस कमीशन के खेल पे हमारे देश की, हमारे प्रदेश की लुटिया डुबोने पे लगे हुए हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कलेक्टर सर कि आपके पास जब हमारी बात जाएगी तो आप इसको गंभीरता से लेंगे और ये ऐसे जो करप्ट अधिकारी जो हमारे ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को परमात्मा बताते हैं, अपने आप को ईमानदारी का प्रतीक बताते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम जैसे लोगों को और यहाँ जो ग्रामीण है और हमारी जो जनता है, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी और अगर हमारी बात सच्ची है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और आवाज़ को ज़रूर उठाएं कि ऐसे जिससे ये जो अधिकारी यहाँ पे हैं ब्लॉक पे, उनके खिलाफ एक्शन हो सके। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।